जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत पुराण के सुखसागर नामक ग्रंथ से प्रथम स्कंध से मैं 19वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 19वां अध्याय में है तक्षक द्वारा मृत्यु सुनी कीनु अनुशन राय, कीन कृपा सुखदेव जी दियो कथामृत प्याय। तक्षक नाग द्वारा अपनी मृत्यु सुन राजा परीक्षित का गंगा तट पर जाना तथा सुखदेव जी का पधारना बताया गया है। सूत जी बोले, हे राजा परीक्षित, अपनी राजधानी में पहुँचे और वह महलों में जाकर जब उन्होंने अपने मुकुट को उतारा तब उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ और बोले, ओह, मैंने घोर पाप कर डाला। नीच पुरुषों की भांति मैंने निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरा हुआ सर्प डाल दिया। वे परम तेजस्वी ऋषि थे, मैं दुर्बुद्धि के कारण उन्हें पहचान न सका। वे अपने भजन में समाधिस्थ थे। मैंने उन्हीं ढोंगी समझकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अवश्य ही कोई घोर विपत्ति मेरे ऊपर आने वाली है, क्योंकि आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। मैं तो यह चाहता हूँ कि उस पाप के प्रायश्चित में मुझे अवश्य कोई कठिन दंड मिले। मैं तो सदा ही ब्राह्मणों का सेवक और उनका आज्ञा पालक रहा हूँ, किंतु आज न जाने मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया है। जब राजा परीक्षित इस प्रकार अचता पछता रहे थे, उसी समय ऋषि समीक का भेजा हुआ एक शिष्य राजा के पास आया और बोला कि आपको ऋषि कुमार ने यह शाप दिया है कि तुम्हें आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। ऋषि के वचन सुनकर राजा परीक्षित प्रसन्नता से उठ खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उन्हें बैठाकर बोले, ऋषि कुमार ने शाप देकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं भी यह चाहता हूँ कि मुझे पापी को उस घोर अपराध के लिए कठिन दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार समीक ऋषि के शिष्य से अपने अपराध की क्षमा याचना करके उसे विदा किया। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने अपने भविष्य का कर्तव्य निश्चय करके अपने समर्थ पुत्र जन्मेजय का राज तिलक कर दिया। अपने संपूर्ण राशि वस्त्र आभूषणों को त्याग कर केवल चीर धारण करके आमरण अनशन व्रत लेने के हेतु गंगा तट पर बैठ गए। उन्होंने अपने संपूर्ण नगरवासियों को तथा रनिवास की स्त्रियों और कुटुंबियों को तथा राजा जन्मेजय को अपना कर्तव्य भली प्रकार समझाकर विदा कर दिया। तत्पश्चात अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में ध्यान कर लगा दिया। जब राजा परीक्षित के राज्य त्याग तथा अनशन व्रत तथा श्रृंगी ऋषि के शाप का वर्णन सब ऋषि मुनियों ने सुना तो वे अपने अपने आश्रमों से शिष्यों सहित राजा परीक्षित के दर्शनों के लिए गंगा तट पर पधारे। वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शारद्वान, पाराशर, अंगिरा, भृंग, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रप्रमद, उद्धत्य, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिप्ललाद, गौतम, भारद्वाज और कौंडव, अगस्त, देवर्षि नारद, भगवान वेद व्यास आदि सभी बड़े बड़े 88 सहस्र ऋषि तथा मुनिगण वहाँ पधारे। राजा परीक्षित ने सबका यथोचित समयानुकूल सत्कार किया और उन्हें बैठने को आसन दिया। तब उन्होंने उनके चरणों की वंदना की और कहा, आज मैं महान भाग्यशाली हूँ। मुझे अनायास ही देवतुल्य संपूर्ण ऋषियों के दर्शन हुए हैं। मैंने अहंकारवश ब्राह्मण का अपराध किया है। यह मेरे लिए अति खेद की बात है। मैं पाप रूप हो गया हूँ। इसी कारण भगवान ने अति कृपा करके मुझे अपने चरणों में लेने के लिए ऋषि कुमार से शाप दिलवाया है। यदि ऐसा भगवान न करते तो मैं सांसारिक मोहजाल में मकड़ी की भांति फंसा रहता। उस श्राप के कारण मैं ही संसार में विरक्त हो गया हूँ। मुझे तक्षक के डसने तथा मृत्यु का कोई भी भय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भगवान की अमृतमय लीलाओं का वर्णन करें। मैं आप लोगों के चरणों में
बार बार प्रणाम करता हूँ। केवल मैं यही चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं में मेरी श्रद्धा और भक्ति दिन पर दिन बढ़े। मैं किसी भी योनि में जन्म लूँ, मुझे उन्हीं की भक्ति तथा सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त होवे। धर्मात्मा राजा परीक्षित परम ज्ञानी थे। उन्होंने मृत्यु को जीत लिया था। उन्हें उससे तनिक भी भय नहीं था। वे गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्व की ओर मुख करके कुश के आसन पर विराजमान थे। जब राजा परीक्षित इस प्रकार अनशन व्रत का संकल्प लेकर बैठ गए, तब सभी देवता बड़े आनंद से उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण आए हुए ऋषि समाज में राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की और बोले, हे राजर्षि, आप उस वंश में उत्पन्न हुए हो जिसमें आपके पूर्वज पांडव लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त थे। अतः आपका भगवत भक्ति से में प्रेम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब ऋषि लोगों ने आपस में यह निश्चय किया कि राजर्षि परीक्षित की मृत्यु तक यह रहकर इन्हें हरि कथा सुनाएंगे। ऋषियों के ऐसे मधुर वचन सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए और बोले, हे महात्माओं, आप सभी परम ज्ञानी तत्ववेत्ता तथा भगवान परायण हैं, भगवत परायण हैं। मेरे ऊपर कृपा करके मेरे कर्तव्य का निश्चय करा के मुझे यह सुगम मार्ग बताइए, जिसके करने से मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। अल्पायु वाले सब प्राणियों के लिए सभी दशाओं में, विशेषतः मुझ जैसे शीघ्र मरने वालों के लिए शरीर व अंतःकरण से कौन सा कर्म करना चाहिए। राजा परीक्षित जब इस प्रकार संपूर्ण मुनि समाज में प्रार्थना कर ही रहे थे कि उसी समय स्वेच्छा से विचरने वाले परम ज्ञानी जन्म मृत्यु से रहित व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। वे परम योगी बहुत से बच्चों तथा ऋषियों से घिरे हुए थे। उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था। वे अवधूत वेश में थे। उनकी अवस्था सैकड़ों वर्ष की होते हुए भी सदा 16 वर्ष के ही से प्रतीत होते थे। उनके सभी अंग प्रत्यंग सुकोमल तथा सुकुमार थे। उनके आकृति अति सुंदर, नेत्र विशाल, नासिका ऊंची तथा कान बराबर थे। भरे हुए कंधे शंख के समान, गर्दन उभरा हुआ, सुडौल वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, घुंघराले बिखरे हुए केस तथा दिगंबर थे। उनका यौवन चित्ताकर्षक था। वे स्त्रियों के मन को अपनी मधुर मुस्कान से सदा चुराते थे। जब ब्रह्मज्ञानी श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे, तब उन्हें देखते ही समस्त ऋषि लोग उठकर खड़े हो गए। जब राजा परीक्षित ने सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी को अतिथि रूप में पधारते हुए देखा, तब वे उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अर्घ्य, पाद्य और माला आदि से सुखदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया। जब सुखदेव जी आसन पर विराजमान हो गए, तब संपूर्ण ऋषि, महर्षि और राजर्षि भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। वहाँ पर शांति छा गई और एक अलौकिक महिमा का उद्गार बह निकला। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने खड़े होकर के पुनः सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया और मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर जी, आपने यहाँ पधार कर मुझ अनाथ असहाय को सनाथ तथा शक्ति संपन्न बना दिया। मैं ब्राह्मण का अपराधी होने पर भी आपने मुझे अपने दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कराया। जिन जिन स्थानों पर आपके पवित्र चरण पड़ते हैं, वह स्थान तीर्थ तुल्य हो जाता है। आप जैसे परमहंस अवधूत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आपके पैर पखारने, पूजा करने और आसन प्रदान करने से तो वह मनुष्य अवश्य ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हे महाभाग, जिस प्रकार भगवान नारायण के सम्मुख आने पर दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके संपर्क में महान पाप भी तुरंत भाग जाते हैं। आपने परम ज्ञानी पांडवों का वंश समझकर मुझ पर अति कृपा की है।
यह सब भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा है, जो आप जैसे आत्मा में रमण करने वाले सिद्ध पुरुष के दर्शन मुझे अनायास ही प्राप्त हुए हैं। जिन योगेश्वर के दर्शन मिलना दुर्लभ है, जिनके आने और जाने का कभी पता नहीं चलता है, जो बिना पूछे कोई उपदेश नहीं करते हैं, उन्होंने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। हे महायोगिन, आप योगियों के भी गुरु हैं, आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। अतः मैं अपने कल्याण के हेतु यह प्रश्न पूछता हूँ कि मरणासन्न प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है और मनुष्य मात्र का क्या करने योग्य कर्तव्य है। मृत्युग्रस्त पुरुष को किस व्यथा कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों को त्याग देना चाहिए। हे ब्रह्म, आप गृहस्थों के घर गाय दोहन का काल तक ठहरते हैं, अतः मुझ दीन पर कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य दीजिए। सूत जी बोले कि ऐसे मर्मस्पर्शी धर्मयुक्त मधुर वचन सुनकर समस्त धर्मों के ज्ञाता परम ज्ञानी भगवान श्री सुखदेव जी, जिन्होंने नाल छेदन के समय से ही इस संसार की माया को त्याग कर परमहंस व्रत से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को उनके प्रश्नों का उत्तर भली भांति समझकर देने लगे। प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।